जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बाद मॉडरेटिंग और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स की डेफिनेशंस को और इनके डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। चैनल पर अगर तो आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोस को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इनकी ज़रूरत है। नहायत सिंपल टर्म्स में हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को देखा है, अब अगली टाइप्स जो हैं वो मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आमतौर पे कन्फ्यूजन ये होती है नए लोगों को, जब वो इनको समझने की कोशिश करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये दोनों मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग या इंटरवीनिंग वेरिएबल्स बेसिकली सेम है। ऐसा नहीं है। इनकी बज़ाहिर जो एक डेफिनेशन आपके सामने आती है उससे ऐसा ही लगता है कि जैसे ये दोनों एक ही तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम आगे वीडियो में इसको डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। आपका जो मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है इसको आमतौर पे सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहा जाता है, और ये आपके ओवरऑल रिलेशनशिप के दरमियान जो भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है या वेरिएबल्स के दरमियान में उसको इम्पेक्ट कर रहा होता है। कैसे? मिसाल के तौर पे वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी को आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उसी तरह से सैलरी भी बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ पर एक अदद मॉडरेटिंग वेरिएबल होता है जो इस ओवरऑल रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है, इसकी डायरेक्शन को भी, इसके लेवल को भी, इसकी इंटेंसिटी को भी चेंज कर सकता है, और वो है जेंडर का। मतलब जेंडर को अगर आप बीच में ले आएँ तो आप देखेंगे कि मेल्स के और फीमेल्स के केस में वर्क एक्सपीरियंस और सैलरी का जो रिलेशनशिप है वो इफेक्ट हो रहा होता है। मेल्स को हो सकता है ज़्यादा सैलरी मिल रही हो या हो सकता है फीमेल्स को ज़्यादा सैलरी मिल रही हो। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल को समझे बगैर आप अपने ओवरऑल रिलेशनशिप को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। कोई ना कोई चीज़ ऐसी बीच में आपने देखनी होती है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है या इम्पैक्ट हो रहा है। अब मॉडरेटर्स का ये बेसिकली मॉडरेटिंग वेरिएबल का जो इफेक्ट है, मॉडरेटर्स इफेक्ट इसे कहा जाता है। मैंने जैसे पहले बात की कि आपके रिलेशनशिप की, आपके वेरिएबल्स जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ये उसको इम्पैक्ट कर रहा होता है, उसके लेवल को। या तो अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहा होगा। आमतौर पे ऐसा भी होता है कि ये डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। अगर मॉडरेटिंग वेरिएबल, मिसाल के तौर पर अगर आप कहेंगे जी अगर स्टूडेंट्स एफर्ट करते हैं तो हमेशा रिजल्ट अच्छा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो इसका मतलब कि ये रिलेशनशिप या ये थ्योरी जो है ये इफेक्ट हो रही है किसी तीसरे वेरिएबल की वजह से। वो तीसरा वेरिएबल आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब वो तीसरा वेरिएबल क्या हो सकता है? टीचर्स की कॉम्पिटेंस है। मिसाल के तौर पर अगर हम इस टीचर्स की कॉम्पिटेंस के तनाजुर में देखें तो वो रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे उसके लेवल की इंटेंसिटी बढ़ रही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप आपस में बढ़ रहा है। जितना स्टूडेंट एफर्ट करेंगे उतना रिजल्ट अच्छा आएगा, लेकिन टीचर भी अगर कॉम्पिटेंट है तो इसकी वजह से रिजल्ट मजीद इंक्रीज हो जाएगा। पर इसके बरक्स अगर आप ये मॉडरेटर को चेंज करके देखें, अगले ही एग्जाम्पल में मैंने मॉडरेटर चेंज किया जो कि कोर्स कम्प्लेक्सिटी है, तो आप देखेंगे कि अब जो इस रिलेशनशिप है ये स्टूडेंट्स की एफर्ट और रिजल्ट्स वाला, इसको कोर्स की कम्प्लेक्सिटी की वजह से इसकी डायरेक्शन उल्ट भी हो सकती है। यानी कि अगर पहले आप देखें यहाँ पर कि स्टूडेंट एफर्ट कर रहे हैं और रिजल्ट अच्छा आ रहा है और टीचर की कॉम्पिटेंस की वजह से ये डायरेक्ट रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नज़र आ रहा है, तो अगले ही एग्जाम्पल में जैसे ही हमने टीचर्स कॉम्पिटेंस यानी कि अपना मॉडरेटिंग वेरिएबल चेंज किया, कोर्स कम्प्लेक्सिटी को हम लेकर आए, तो अब ये डिफरेंट मॉडरेटर की वजह से आपके ओवरऑल रिलेशनशिप का लेवल, उसकी डायरेक्शन बिल्कुल फ़र्क हो गई। तो ये मॉडरेटर बेसिकली काम करता है। अच्छा, अब आगे आता है इंटरवीनिंग वेरिएबल जिसे आप मीडिएटर भी कहते हैं। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि पहले तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंटरवीनिंग होता क्या है। ये एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। मतलब कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान में मौजूद हैं, और इन्हीं की वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक स्पेसिफिक तरीके से काम करके डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, इन्हें आप बज़ाहिर बड़े आराम से मेजर नहीं कर सकते, इन्हें देख नहीं सकते। ये कोई ऐसी चीज़ है जैसे ग्रेविटी है, थर्स्ट है, लर्निंग है, इंटेलिजेंस है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके दो वेरिएबल्स के दरमियान में ऐसे रोल प्ले कर रहा है कि ए बी को इम्पैक्ट कर पा रहा है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे फिलहाल ये देख लेंगे, आप इसकी सिर्फ प्रेजेंस को पूरे के पूरा जो आपका एक रिलेशनशिप है ना अपना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में, उसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको फील होगा कि कुछ ना कुछ मजीद चीज़ें बीच में हैं जिनकी वजह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, इसकी डिपिक्शन किस तरह से होती है यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। और बहुत सारे जो काउंटलेस इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हो सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप में, कोई एक आधा नहीं होता।
कई दफ़ा ऐसा होता है आप जानते हैं कि ये मुख्तलिफ इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पे इम्पैक्ट कर रहा है। कई मरतबा ऐसा होता है आपको पता ही नहीं होता कि कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से ए बी को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। यह आपके प्राइमरी वेरिएबल्स के दरमियान में शो होता है। मिसाल के तौर पे लेवल ऑफ एजुकेशन और स्पेंडिंग को आप सिर्फ देखें। जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो बड़े तरीके से पैसे खर्च करते हैं, या वो बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट अमाउंट जो है वो किसी भी चीज़ पे खर्च कर देते हैं। लेकिन इसके दरमियान में इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है, वो है इनकम। अब आप देखें ना, लेवल ऑफ एजुकेशन और स्पेंडिंग, यहाँ पे आपका इनकम अगर आप इसे मॉडरेटर के तौर पे देखें वो अलग चीज़ है। मॉडरेटर के तौर पे आप इनकम को ऊपर या नीचे करेंगे तो ऑफ कोर्स स्पेंडिंग भी बढ़ेगी या कम होगी। लेकिन अगर आप इंटरवीनिंग वेरिएबल के तौर पे देखें तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि जब तक इनकम ही नहीं होगी तो स्पेंडिंग कैसे होगी। अब लेवल ऑफ एजुकेशन और स्पेंडिंग को तो हमने रिलेशनशिप उसका तो स्टडी कर लिया, लेकिन हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि इनकम भी तो एक वेरिएबल है जिसकी वजह से ये ओवरऑल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम मॉडरेटर के तौर पे इनकम को नहीं देख रहे, यहाँ पे हम इंटरवीनिंग या मीडिएटर के तौर पे इनकम को देख रहे हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे ज़रा इसका डिफरेंस थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे कि जी मॉडरेटर और इंटरवीनिंग में फ़र्क क्या है। तो मॉडरेटर बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है जो आपके ओवरऑल रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है। ये शुरू से मौजूद नहीं होता कहीं पर भी, इसकी वजह से सब कुछ नहीं हो रहा, ये बीच में अपेयर होता है, ये किसी ना किसी जगह पर आ जाता है और फिर उसके बाद ये आपके ओवरऑल रिलेशनशिप को, उसकी डायरेक्शन को, उसकी स्ट्रेंथ को इम्पैक्ट करने लग जाता है। मिसाल के तौर पे मेंटल हेल्थ स्टेटस जो है वो स्लीप क्वालिटी और एकेडमिक अचीवमेंट के दरमियान में इस रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है जी। ये हम कैसे कहेंगे कि अगर तो किसी में मेंटल हेल्थ की कंडीशन नहीं है किसी शख्स में, तो हो सकता है कि उसकी स्लीप क्वालिटी और एकेडमिक अचीवमेंट के दरमियान में बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। लेकिन कई केसेस आपको ऐसे नज़र आएंगे, हर जगह पर ऐसा नहीं होगा। मॉडरेटर के बारे में आप ये भी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं कि मॉडरेटर हर मर्तबा मौजूद नहीं होता, हर मर्तबा एक ही मिकदार में या एक ही स्टेटस में ये मौजूद नहीं होता। मुख्तलिफ केसेस में इसकी नोयत हो सकता है, किसी केस में ये हो ही ना। जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी थी कि अगर टीचर की कॉम्पिटेंस और कोर्स कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कोर्स कम्प्लेक्सिटी ज़रूरी नहीं है हर जगह पर मौजूद हो, लेकिन स्पेंडिंग की, जैसे मीडिएटिंग और इंटरवीनिंग वेरिएबल की बात की, तो स्पेंडिंग और एजुकेशन के दरमियान में इनकम हमेशा वहाँ पर मौजूद होगी। ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है मॉडरेटिंग और मीडिएटिंग वेरिएबल्स को समझने के लिए। अब अगर तो कुछ लोग, उनकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी है तो उनकी एकेडमिक अचीवमेंट भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसके दरमियान में कहीं ना कहीं कुछ लोग जिनमें मेंटल हेल्थ डायग्नोस हुई है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, उनकी स्लीप क्वालिटी और एकेडमिक अचीवमेंट का रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो सकता है। ये नीचे आप अगर देखें, यहाँ पर मैंने इसको जिस तरह से ड्रॉ किया है, तो मॉडरेटर को आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि ये आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहा होता है, लेकिन जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है उसे ड्रॉ करने का तरीका ये है कि वो आपके रिलेशनशिप के बीच में आता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के मतलब वो एसेंशियली वहाँ पर मौजूद होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिलेशनशिप को लेके चल रहा है, ठीक है। तो यू कैन थिंक ऑफ अ मीडिएटर एज अ गो बिटवीन फॉर टू वेरिएबल्स। जैसे मैंने पहले बात की कि वो अपेयर हो रहा है और ये तो एक एसेंशियल गो है, ये वहाँ पे मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल, स्लीप क्वालिटी एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन इफेक्ट एकेडमिक अचीवमेंट अ डिपेंडेंट वेरिएबल थ्रू द मीडिएटर ऑफ अलर्टनेस। अच्छा, ये वेरिएबल अब हमने यहाँ पे चेंज किया है कि अलर्टनेस जो है इसकी वजह से भी स्लीप क्वालिटी जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है आपकी, और स्लीप क्वालिटी और एकेडमिक अचीवमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो अलर्टनेस इसको इम्पैक्ट कर रही होती है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली जैसे भी कर रही होती है। तो ये यहाँ पे बीच में मौजूद है, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो या तो होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको जैसे बताया कि इसे आपने ड्रॉ किस तरह से करना है। अगेन यहाँ पे आप ज़रा दोबारा इसका डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना चाहें अगर, तो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स बेसिकली एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर टू और मोर प्राइमरी वेरिएबल्स, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर अगर A इज़ इंक्रीजिंग B, यानी A इज़ डायरेक्टली और स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड टू B, तो EFG आर वर्किंग इन सम मैनर बिटवीन A एंड B। ये आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं। ये बता रहे हैं आपको कि किस, यहाँ पे ड्रॉ इसी तरह से किया है जैसे मॉडरेटर वेरिएबल को ड्रॉ करते हैं, लेकिन इस जगह पर लीडरशिप और टीम परफॉर्मेंस के दरमियान में ये तीन जो वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली जब ये बता रहे होंगे ना कि ये ओवरऑल रिलेशनशिप काम किस तरह से कर रहा है, तो आपने इनको मीडिएटिंग वेरिएबल के तौर पे अंडरस्टैंड करना है।
अगर आप इस तस्वीर को देखते हुए इनको मॉडरेटर के तौर पे ट्रीट करें तो फिर ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं या किए जा सकते हैं जो कि आपके प्राइमरी मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। अगर इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, sufinumanriaz@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।